और मोर्चा छोड़ने वाले सैनिकों पर रूसी कमांडर का गुस्सा। ये बड़ी खबर देखिए, मैदान से भागे सैनिकों को पेड़ों से बांधकर सजा दी है रूसी कमांडर ने। ये मोर्चा छोड़कर रूसी सैनिक भाग रहे थे, देखिए इनके साथ कैसा सलूक किया गया। तो दुनिया भर के देशों के परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी रखने वाली यूएन एजेंसी IAEA ने परमाणु युद्ध का खतरा जताया है। अंदेशा है कि यूरोप में कभी भी परमाणु विनाश शुरू हो सकता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क और ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अगर ऐसा हुआ तो रेडिएशन कई किलोमीटर दूर तक फैल सकता है, हजारों लोगों की मौत हो सकती है, जिसके जवाब में रूस एटमी हमला कर सकता है, जिसके टारगेट पर वो तमाम नेटो देश होंगे जो यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। रूस में जो अभी तक नहीं हुआ वो होने जा रहा है। सबसे पहले यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क में जा घुसे, उसके बाद 90% इलाके पर कब्जा कर लिया और अब पावर प्लांट पर हमले की तैयारी है। न्यूक्लियर फ्यूल से चलने वाला कुर्स्क प्लांट इस वक्त युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है। कुर्स्क के पावर प्लांट पर अगर हमला होता है तो न्यूक्लियर विस्फोट होना तय है। रेडिएशन कई किलोमीटर दूर तक फैलेगा और कुर्स्क प्लांट एक बड़ी तबाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन इसके पीछे यूक्रेन की बड़ी प्लानिंग है। क्योंकि यूक्रेन अब कुर्स्क को दहलाकर रूस को बता देना चाहता है कि वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानने वाला। हालात इतने खौफनाक हो चले हैं कि अगर कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हो जाता है तो पूरे यूरोप में जलजला आने के आसार हैं। इसका खतरा रूस ने जता दिया है। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि कुर्स्क में जो हो रहा है इसके पीछे नाटो है। अगर प्लांट पर हमला हुआ तो हम इसका बदला नाटो से लेंगे। हम अपनी सुरक्षा के लिए कहीं भी हमला करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस बीच रूस ने बेलारूस में तैनात न्यूक्लियर मिसाइल वॉर रेडी मोड में डाल दिए। हमला होने की स्थिति में मिनटों में रूस की न्यूक्लियर मिसाइल तबाही ला सकती है। बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने नेटो को धमकी दी है कि यूक्रेन की मदद का अंजाम नेटो को भुगतना पड़ेगा। पुतिन के दोस्त लुकाशेंको ने बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं, जिससे यूक्रेन और पोलैंड में खलबली मच गई है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है यूक्रेन का यह कदम पूरे यूरोप के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि फिर रूस को अपने परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिल जाएगा। यह भी दावा किया जा रहा है कि नाटो यूक्रेन को डर्टी बम बनाने में मदद कर रहा है और डर्टी बम से ही यूक्रेन कुर्स्क परमाणु पावर प्लांट पर हमला कर सकता है, जिससे पूरा कुर्स्क तो तबाह होगा ही, उसके पास के इलाके भी बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि जब से यूक्रेन की इस साजिश का खुलासा हुआ है, क्रेमलिन को भनक लगी है, तो यूक्रेन ने सफाई देते हुए कहा कि ऐसी रिपोर्ट सिर्फ एक अफवाह है। यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क में घुसे जरूर हैं,
लेकिन पावर प्लांट से काफी दूर है। यह बयान देकर ज़ेलेंस्की ने हालात संभालने की कोशिश की। लेकिन रूस अब बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 20 शहरों पर बम गिराए गए। यूक्रेन से लेकर क्रीमिया तक भीषण जंग जारी है, लेकिन खतरा कुर्स्क और ज़ैपोरिज़िया प्लांट को लेकर बढ़ गया है, क्योंकि इन पर हमला करके ज़ेलेंस्की नाटो को युद्ध में खींचना चाहते हैं, जिससे युद्ध नाटो वर्सेस रूस हो जाए। तो जिस खतरे को लेकर यूएन ने आशंका जताई है, उसके पीछे कुर्स्क का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कुर्स्क के साथ ही ज़ैपोरिज़िया पर भी हमला हुआ तो एटमी युद्ध भड़क सकता है। इस वक्त कुर्स्क में यूक्रेन ने 90% इलाके पर कब्जा कर लिया है। अब न्यूक्लियर प्लांट की तरफ यूक्रेनी सैनिक बढ़ रहे हैं। कुछ घंटों में प्लांट को लेकर भीषण जंग की आशंका जताई जा रही है। रूस ने कुर्स्क प्लांट की सुरक्षा के लिए S-400 डिफेंस सिस्टम लगा दिए। प्लांट के बाहर इस्कंडर मिसाइलों की तैनाती की है। युद्ध की आशंका को लेकर कुर्स्क में अलार्म बजने लगा है। अगर कुर्स्क पर हमला हुआ तो एटमी तबाही होगी। 10 से ज्यादा शहरों तक रेडिएशन फैलने लगेगा। हमले के बाद बहुत बड़ा विस्फोट होने की आशंका है। हिरोशिमा, नागासाकी से ज्यादा बड़ी तबाही हो सकती है। हमले के बाद आधे रूस की बिजली ठप हो सकती है। रेडिएशन फैलने से कई शहरों की जमीन बंजर हो सकती है। रेडिएशन फैलने से कई किलोमीटर तक हवा और पानी विषैला हो सकता है। रूस के इतने विध्वंसक हमलों के पीछे बड़ी वजह कुर्स्क के अलावा ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट भी है। रूस को अंदेशा है कि यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर भी हमला कर सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ने भी इस बात का खतरा जताया है। ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर हालात काफी खौफनाक है। अगर वहां हमला हुआ तो कई किलोमीटर दूर तक रेडिएशन फैल सकता है, जिससे हजारों लोगों का जीवन संकट में पड़ सकता है। अब रूस ने IAEA की रिपोर्ट पर नाटो को धमकी दे डाली है कि अगर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तो लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला तय है। पुतिन के टारगेट पर सबसे पहले फ्रांस है, जिसकी एटमी बेस से दूरी करीब 3000 किलोमीटर है। इसी तरह करीब 2600 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 2 ब्रिटेन पर भी रूस हमला कर सकता है, जबकि 2300 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 3 जर्मनी भी निशाने पर है। टारगेट नंबर 4 पोलैंड की रूस के न्यूक्लियर बेस से दूरी 1980 किलोमीटर है। इसी तरह 800 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 5 फिनलैंड भी निशाने पर है। उसके बाद बाल्टिक देशों में टारगेट 6 है लिथुआनिया, जो एटमी बेस से 1526 किलोमीटर दूर है। और टारगेट 7 एस्टोनिया 1152 किलोमीटर दूर है, जो मीडियम रेंज न्यूक्लियर मिसाइल से तबाह किया जा सकता है। उधर अमेरिका ने रूस की धमकी को देखते हुए यूरोप में एटमी सेंटर को वॉर रेडी मोड में डाल दिया है। अमेरिका की रूस पर हमले के लिए जबरदस्त तैयारी बताती है कि बाइडेन मान चुके हैं कि परमाणु युद्ध का पहला फेज शुरू हो चुका है। दोनों तरफ से इतनी जबरदस्त तैयारी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हमले की आशंका जताई है। पुतिन कभी भी परमाणु विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त यूरोप में सबसे भयानक हालात हैं, जो कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ के टूटने के बाद सबसे खौफनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।